साथियों, कोरोना वायरस से संबंधित जो स्टेज की बात हो रही है कि स्टेज 4 स्टेज होती हैं, तो 4 स्टेज कैसे होती हैं। तो साथियों, मैं अपने व्हाट्सएप के ग्रुप में ये जो मैसेज शेयर हुआ उसके आधार पर आपको समझाने का प्रयास करूँगा कि ये एक मैसेज है, आपको इससे समझाने का प्रयास किया जा रहा है। ये वास्तविक हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं है, परंतु आपको समझाने का इससे प्रयास किया जाता है। तो अभी सामने आई है कि जो बात करेंगे, राजस्थान के भीलवाड़ा में और केरल के कुछ क्षेत्रों में कोरोना है वो तीसरे स्टेज में पहुंच चुका है, ऐसी बात है वो सामने आ रही है। और अच्छी बात यह है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में ये स्टेज 1 या 2 में ही है। तो हम देखते हैं कि स्टेज होती क्या है। तो पहली स्टेज देखें तो पहली स्टेज में हम देखते हैं कि विदेश से एक बच्चा आया जिसका नाम नवंकुर है, एक काल्पनिक नेम है। एयरपोर्ट पर उसको बुखार नहीं था, उसको घर जाने दिया। उसने एयरपोर्ट पर शपथ पत्र भरा दिया कि वो 14 दिन तक घर में कैद रहेगा। बुखार आने पर वो उस नंबर पर संपर्क करेगा, शपथ पत्र की शर्तों का पालन करेगा। वो घर में कैद रहा, ठीक है। यहाँ तक उसने घर के सदस्यों से दूरी बनाए रखी। मम्मी ने भी कहा अरे तुझे कुछ नहीं बात, फिर अलग थलग क्यों रह रहा है, परंतु उसने मम्मी को मना कर दिया। और फिर कुछ दिनों बाद में देखा तो 6-7 दिन बाद में है, नवांकुर को सर्दी बुखार खांसी के ये लक्षण आने लगे। उसने हेल्पलाइन पर संपर्क किया, कोरोना टेस्ट कराया तो पॉजिटिव निकला। तो ये पहली स्टेज है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि पहली स्टेज क्या है। तो पहली स्टेज जहाँ सिर्फ विदेश से आए आदमी में कोरोना है और उसने किसी दूसरे को वो कोरोना संक्रमित नहीं किया है, उसने अपने आप को स्वयं को आइसोलेट रखा है। या तो हम देखें विदेश से आए व्यक्ति का वहाँ पर टेस्ट करवाया गया एयरपोर्ट पर, उसको कोरोना था तो उसको वहीं से सीधा आइसोलेट कर दिया या क्वारंटीन सेंटर में भेज दिया गया। या फिर वहाँ उसको नहीं था, घर पे आने के उसके बाद में उसको मालूम हुआ, उसने घर पे अपने आप को क्वारंटीन रखा, अलग थलग रखा, घर वालों को किसी को नहीं होने दिया। तो ये स्थिति है। तो विदेश से आए व्यक्ति को ही केवल उस विदेश से आने वाले को ही कोरोना है, ऐसी स्थिति को हम कहेंगे स्टेज 1। स्टेज 2 में हम देखें कि एक उदाहरण लिया कि राजू में कोरोना पॉजिटिव निकला। उससे उसकी पिछले दिनों की जानकारी पूछी गई तो जानकारी से उसे पता चला कि वे विदेश तो नहीं गया था, वो विदेश से नहीं आया है, बल्कि वे एक ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आया जो हाल ही से विदेश से होकर आया है। और वो परसों गहने खरीदने के लिए एक ज्वेलर के पास में गया था और वो सेठ जी हाल ही में विदेश से घूम कर आए हैं। तो सेठ जी विदेश से घूम कर आए थे, उनको एयरपेट बुखार नहीं था, इस कारण उन्होंने उनको घर जाने दिया, उससे शपथ पत्र भरवा लिया। अगले 14 दिन तक वो घर पर रहेंगे, अकेले रहेंगे, बाहर नहीं निकलेंगे और घर वालों से भी दूर रहेंगे। परंतु विदेश से आए इस गंवार सेठ ने एयरपोर्ट में जो बातें शपथ पत्र दिया था उसकी उसने क्या है धज्जियाँ उड़ा दी। उसने कहा कि वो इसको पालन नहीं करेगा, मेरे को तो ये कोरोना है नहीं, ये सब फालतू की बकवास हैं। वो घर में सबसे मिला, शाम को उसने पसंदीदा सब्जियां खाई। अगले दिन वो ज्वेलर्स अपनी दुकान पर जाकर बैठ गया और कहा कि पागल हो गया, सीजन का टाइम है, लाखों की बिक्री हो रही है, ज्वेलर की दुकानें बंद थोड़ी रहेगी। तो 6-7 दिन बाद उसको फिर बुखार आया, घर वालों को भी बुखार आया, घर वालों में उसकी बूढ़ी माँ भी थी, सबकी जांच हुई, सब पॉजिटिव निकले। यानी विदेश से आया व्यक्ति खुद पॉजिटिव था और फिर उसने घर वालों को भी पॉजिटिव कर दिया। इसके अलावा उसने इन 6-7 दिनों में जो भी उसके संपर्क में आए 400-500 लोग हैं, जैसे नौकर चाकर एक ग्राहक है और उनमें से एक राजू भी ग्राहक था, और अब सब 450 लोग हैं चेकअप करा रहे हैं, उनमें किसी को पॉजिटिव आया तो वो सेकंड स्टेज है। यानी कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति से जो विदेश से आया है उससे किसी अन्य व्यक्ति को, चाहे वो घर वाला हो या नौकर हो, चाकर हो, ग्राहक हो या अन्य व्यक्ति कोई भी पड़ोसी हो, उसके अगर संक्रमण हो जाता है, कोरोना की पुष्टि हो जाती है तो उसको हम सेकेंड स्टेज कहेंगे। फर्स्ट स्टेज केवल विदेश से आए व्यक्ति को ही कोरोना हो, सेकेंड विदेश से आए व्यक्ति से अन्य व्यक्ति को ये संक्रमण हो जाए तो उसको हम सेकेंड स्टेज कहेंगे। यहाँ पर वो अन्य व्यक्ति कौन सा है, जो उसके डायरेक्ट संपर्क में आया है, विदेश से आने वाले के डायरेक्ट संपर्क में आने वाला है। तीसरा जो स्टेज है तो वो बड़ी खतरनाक है। अब तीसरे स्टेज में हम देखें तो खतरनाक क्यों, उसको आप समझे। तो इस उदाहरण के माध्यम से आप समझे कि राम सिंह को सर्दी खांसी बुखार की वजह से वो अस्पताल में भर्ती किया गया, वहाँ पर उसका कोरोना पॉजिटिव आया। परंतु राम सिंह तो कभी विदेश गया भी नहीं था और न ही राम सिंह किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आया जो हाल ही में विदेश होकर आया हो।
तो राम सिंह ने तो विदेश गया और नहीं विदेश से आने वाले व्यक्ति के संपर्क में राम सिंह आया। तो यानी अब हमें उस सोर्स का पता नहीं चल रहा है जहां राम सिंह को, जिससे राम सिंह को कोरोना हुआ है। तो इस स्थिति में ये कोरोना, ये जो थर्ड स्टेज है, बहुत ही खतरनाक स्थिति है। तो पहली स्टेज में हम देखते हैं कि जो विदेश से आया व्यक्ति है उसके कोरोना था। दूसरे उसमें हमें सोर्स मालूम था कि विदेश से व्यक्ति आया उसकी कोरोना है, तो हम उसको तैयार कर सकते हैं, उसको आइसोलेट कर सकते हैं। दूसरी स्थिति में हमें पता है कि वो सेठ जी थे तो उनको कोरोना था, उससे उसके जो जितने भी संपर्क में आए उन सभी को हम आइसोलेट कर सकते हैं कि सेठ जी से किन किन कौन कौन लोग मिले, तो उनको सभी को हमें आइसोलेट कर सकते हैं, उनको क्वारंटीन सेंटर भेज सकते हैं। हमें पता चल जाएगा कि इस सोर्स से किन किन को हुआ है। परंतु थर्ड सोर्स में तो पता ही नहीं चल रहा है कि सोर्स क्या था, किस से कोरोना फैल रहा है। राम सिंह के ने तो वो खुद विदेश गया, नहीं विदेश से आने वाले से उसका संपर्क था, तो उसको कोरोना हुआ किससे, तो वो कैसे जानेगा कि उससे किस व्यक्ति से कोरोना हुआ है। इसीलिए हम कहेंगे कि स्टेज थर्ड बहुत ही खतरनाक होती हैं, उससे हमें सोर्स का पता नहीं चलेगा और अनजान में ही हम वो सारे लोगों को इन्फेक्ट कर देगा। तो स्टेज थर्ड कैसे बनती है कि सेठ जी ने जिन 450 लोगों के संपर्क में आए, तो जैसे ही सेठ जी के पॉजिटिव की खबर मिली, सभी क्या है, सभी ग्राहक, नौकर नौकरानी, घर के पड़ोसी, दुकानदार, दूध वाला, बर्तन चाय वाला, सभी अस्पताल में दौड़ने लगे। कुल मिलाकर 440 लोग। हमें मालूम नहीं कि सेठ जी 450 के आए, तो हम एक उदाहरण बता रहे हैं कि 450 लोगों के संपर्क में आए। हो सकता है कि कुछ ज़्यादा के संपर्क में आए, और 450 अगर कन्फर्म मान ले तो उसमें से ही कुल मिलाकर 440 लोग अस्पताल पहुँचे, रोज जाँच कराए, बाकी लोग 10 लोग अभी भी नहीं आए। तो उन लोगों को पुलिस ढूंढ रही है और उनका पता नहीं मिल पा रहा है। अगर उन 10 में से कोई लोग अगर मंदिर में चला गया, मस्जिद में चला गया, तो वहाँ पर भी खूब वायरस फैला देगा। तो ये थर्ड स्टेज है जहाँ पर आपको वायरस के सोर्स का पता नहीं चल पाता है। इस स्थिति को रोकने के लिए ही भारत में ये लॉकडाउन किया गया है, ताकि हमें जो संक्रमित व्यक्ति हैं, जो विदेश से आया हुआ है, उसका तो हमें पता है, उसको हम ढूंढ लिया, उसको आइसोलेट कर दिया। अब उस संक्रमित व्यक्ति से उसके परिवार और मिलने जुलने वाले को अगर होता है तो वो सीधे अस्पताल में आएंगे, हमें पता चल जाएगा। और फिर अगर थर्ड स्थिति में लॉकडाउन इसीलिए ज़रूरी है कि अगर हमें सोर्स का पता नहीं है, किसी को कोरोना वायरस हो गया है, तो उस स्थिति में वो कोरोना वायरस संक्रमित व्यक्ति 13-14 दिनों में जब उसके लक्षण आएंगे तो अस्पताल आएगा, तो उसको पता हमें चल जाएगा। तो थर्ड स्टेज के उपाय क्या है कि बिल्कुल 14 दिन का लॉकडाउन कर दिया जाए, कर्फ्यू लगा दिया जाए, शहर को है 14 दिन बिल्कुल एकदम तालाबंदी कर दो, किसी को बाहर नहीं निकलने दो। इस तालाबंदी से क्या होगा कि हर आदमी क्या होगा, घर में बंद रहेगा। जो आदमी किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में नहीं आया वे तो सुरक्षित हैं, और जो अज्ञात सोर्स हैं वे अपने घर में बंद हैं। जब वो बीमार पड़ेगा क्या होगा, बाहर निकलेगा, अस्पताल पहुंचेगा, तब हमें पता चल जाएगा कि अज्ञात सोर्स यही हैं। हो सकता है कि इस अज्ञात सोर्स ने अपने ही घर के 4 लोगों को संक्रमित कर दिया गया हो, तो बाकी का सारा शहर तो बच जाएगा। अगर लॉकडाउन नहीं होता तो वे सोर्स पकड़ में नहीं आता और वे ऐसे हजारों लोगों में कोरोना फैला देता। फिर भी ये 1000 अज्ञात लोग लाखों में फैला देते। इसलिए लॉकडाउन से पूरी तरह शहर बच गया और अज्ञात सोर्स भी पकड़ में आ गया। इसलिए लॉकडाउन जरूरी है। तो थर्ड स्टेज से बचने के लिए और थर्ड स्टेज में भी लॉकडाउन जरूरी है। थर्ड स्टेज से बचने के लिए भी लॉकडाउन जरूरी है, और थर्ड स्टेज आ गई तो भी लॉकडाउन जरूरी है। अब क्या होता है, क्या करें यदि स्टेज 2 स्टेज 3 में नहीं बदले, तो उसके लिए हमें अर्ली लॉकडाउन यानी तीसरी स्टेज आने से पहले ही हमें लॉकडाउन कर देनी चाहिए। जैसा कि राजस्थान सरकार में पूरे इंडिया में लॉकडाउन की स्थिति चल रही है, तो थर्ड स्टेज आने से पहले अभी हमारे 500 ये कोरोना जो मरीज या संक्रमित व्यक्ति नहीं मिले, फिर भी हमने क्या कर दिया, लॉकडाउन कर दिया है। तो ये अर्ली स्टेज का लॉकडाउन है, तो ये काफ़ी इफेक्टिव रहेगा। तो उदाहरण के लिए सेठ जी ने एयरपोर्ट से निकले, धज्जियाँ उड़ाई और घर भर को कोरोना दे दिया। सुबह उठे, दुकान खोलने गए, गजब हो आदमी, सीजन का टाइम है, लाखों की बिक्री है, ऐसा कहकर उसने दुकान खोल ली। परंतु जैसे ही लॉकडाउन किया गया तो दुकान क्या होगी, बंद होगी। अब सेठ जी दुकान नहीं खोल पाएंगे, विदेश से आए, घर वालों को कोरोना दे दिया, परंतु अब लॉकडाउन हो गया तो सेठ जी दुकान नहीं जा पाएंगे। इसलिए
वो घर के अंदर ही रहेंगे, बाहर के लोग उनसे नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि बाहर वाले लोग भी है वो जान जाएंगे बाहर से आया विदेश से आया है, तो उनसे दूरी बनाए रखे। तो सेठ जी है शटर लटका कर घर भाग जाएंगे, क्योंकि मार्केट बंद है, इसलिए ग्राहक भी नहीं आएंगे, सभी बच जाएगा। और जो राजू सेठ जी के पास में गया वो भी बच जाएगा। अब सेठ जी के परिवार के लोगों को कोरोना हुआ है, तो जैसे ही छठे सातवें दिन क्या होगा, लक्षण आएंगे, तो लक्षण आते ही सभी लोग हैं अस्पताल पहुंचेंगे, और कोरोना के अगर नेगेटिव जांच निकलती है तो कोई बात नहीं, पॉजिटिव निकलती है तो उनको है उनका इलाज कर दिया जाएगा। अब अगर हम बात करें स्टेज 4 की, तो स्टेज 4 बहुत ही भयानक स्थिति है, जब उस स्थिति में न तो हमें सोर्स का पता चल पा रहा है और न ही स्थिति काबू में है। लाखों लोगों को कोरोना संक्रमित हो चुका हो, ऐसी स्थिति को है स्टेज 4 कहेंगे। उसमें है अब हर व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को कोरोना हो रहा है, हर घर में एक कोरोना ग्रसित संक्रमित व्यक्ति मौजूद हैं। ऐसी स्थिति में पूर्णतः महामारी फैल जाएगी और ये आपदा है पूरे पूरे देश को, पूरे पूरे एरिया को निकल जाएगी। तो चौथी स्टेज न आए इसके लिए सरकार ये कदम उठा रही है, स्वास्थ्य विभाग कदम उठा रहा है, WHO कदम उठा रहा है, उसका हमें सही को सहयोग करना है, घर से बाहर नहीं निकलना है। तो हम बाहर भागते रहते हैं, देखते रहे कि बाहर देखें आज क्या स्थिति है, कितने क्या कर्फ्यू लगा हुआ है। तो ऐसी स्थिति से अपने आप को बचाए, बाहर कुछ नहीं हुआ है, जैसे कल था ऐसे ही आज ही वही स्थिति है और बिगड़ने वाली नहीं है। वही गली रहेगी, वही मोहल्ला रहेगा, वही शहर रहेगा, वही स्थिति रहने वाली, वही दुकानें रहने वाली हैं। परंतु अगर हम बाहर निकल गए तो हो सकता है कि हम ना रहें। तो बेहतर यही होगा कि हम इस लॉकडाउन में अपने आप को पूर्णतः लॉक रखें, अत्यावश्यक स्थिति में ही घर से बाहर निकलें और अपना पूर्णतः अपने आप को पूर्णतः सुरक्षित रखते हुए बाहर निकले और पूर्णतः सुरक्षित रखते हुए अपने आप को घर में वापस लॉकडाउन की स्थिति में लाए, जब तक कि कोरोना से हम पूर्णतः बिल्कुल ही सेफ नहीं हो जाए। इस स्थिति का पालन करना है। आशा करता हूं कि आप मेरे इस वीडियो से जरूर लाभान्वित होंगे और सरकार के सभी कार्यों में सहयोग करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।